हेलो एवरीवन, ई कॉमर्स एमसीक्यू का पार्ट 4 है। इसमें भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यदि कुछ मेहनत कर रहा हो तो कुछ तो कर ही सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। What determine the future IT infrastructure requirement for new equipment and additional network capacity? ठीक है, मतलब कुछ भी नया चीजें ऐड करना है, कुछ नया नेटवर्क ऐड करना, ये सब चीजें। तो इसमें क्या बोलेंगे आपको, इसको बोल सकते हैं आप कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, कुछ चीज एडिशनल आप चीजें ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट ऑटोमेट्स बिजनेस प्रोसेस? क्या ऑटोमेट करता है बिजनेस? जो कोई बिजनेस प्रोसेस जब भी होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस का वर्क फ्लो किस तरह से फ्लो हो रहा है, वो उसको आप मैनेज कर देखना पड़ता है। जैसे सिंपल सी बात है, कोई बंदा है, वो मान लो एक फूड फूड का फूडी कंपनी है, मान लो बर्गर बना रही है। तो हर प्रोसेस को जब तक आप किसी फ्लो में चल रहा है, उसको आप अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। ऑटोमेट मतलब होता है कि ऑटोमेटिक मशीन बेस्ड करना है। ठीक है, वो चीजें नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है हमेशा ध्यान देना पड़ता है वर्कफ्लो सिस्टम को। ठीक है, किस तरह से आपका वर्कफ्लो चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डिफाइन ऑल ऑल ऑफ द स्टेप्स और बिजनेस रूल फ्रॉम बिगिन टू एंड रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोसेस टू रन करेक्टली। ठीक है, मतलब क्या डिफाइन करता है? तो अभी अभी सी बात है, इसको जो डिफाइन करता है वर्कफ्लो डिफाइन करता है। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाट सेंड्स वर्क असाइनमेंट थ्रू एन ईमेल सिस्टम? किसके थ्रू हम जो है असाइनमेंट सेंड करते हैं? तो इसका लिखा डाटाबेस। डाटाबेस बेस्ड इंटरप्राइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेजिंग बेस्ड इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल। ठीक है, नहीं, इंफॉर्मेशन पोर्टल तो नहीं। यहाँ पर डाटाबेस वर्क बेस्ड आपका वर्क फ्लो नहीं है। मैसेजिंग बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम, हाँ, ये आपका मैसेजिंग बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम ही आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच विल नॉट हार्म कंप्यूटर रिसोर्सेज? कौन सा हार्म नहीं करता? तो यहाँ पर कौन सा आपका फायरवॉल है, ठीक है, वायरस है और ट्रोजन है। दो वायरस एंड ट्रोजन हार्स, दोनों आपके। जो वायरस हो, जो ठीक है, वायरस मतलब वायरस, ठीक है। ट्रोजन हार्स भी एक वायरस ही होता है, तो अभी से ये हार्म करेगा। फायरवॉल जो होता है प्रोटेक्ट करता है आपका, जिस जो हमारा ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वो एक्चुअली हार्म नहीं करता, वो तो आपको बचाता है। ठीक है, हार्म भी नहीं करेगा, साथ साथ बचाएगा भी। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ईआरपी? ईआरपी का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो क्या है, वेयर हाउसिंग। अभी सी बात है कि अगर आपको ईआरपी सिस्टम जनरेट करना है तो वेयर हाउस सामान कहाँ रखोगे? अभी से चाहिए आपको वेयर हाउस। सेल्स, सेलिंग तो करना। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी से सामान को शेड्यूल भी तो करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें फंक्शन होती हैं। तो यहाँ पे आपका नॉन आता है, मतलब इसमें सारी चीजें फंक्शन है, इसमें वैसा कोई नहीं फंक्शन नहीं है। यहाँ पर सेम चीज आ गई है कि फंक्शन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपको लगा देने का, डी वाला आपका आंसर यहाँ करेक्ट जाता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरनेट? कौन सा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है? तो अब इससे प्राइमरी, यहाँ इंट्रानेट की बात कर रहे हो, इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट का सिंपल से मतलब है कि एक ऐसा नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर द्वारा ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसको इंटरनेट। जैसे मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज का जो नेटवर्क है, केवल अगर वो केवल इंटरनेट हो गया, कॉलेज के बंदा ही, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कॉलेज में जो लोग पढ़ा रहे हैं या जो मैनेजमेंट है, केवल वही यूज कर पा रहा है। अगर कोई बंदा नहीं, आउटसाइड वाला कोई बंदा नहीं यूज कर पा रहा, उसको क्या बोलेंगे? वो इंट्रानेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आपका? तो पीपल पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस इट, नहीं, एक्सेस नहीं करते। पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सेस इट। भैया अंदर वाला नहीं एक्सेस करेंगे, इसका मतलब होगा इंटरनेट ऐसा लगाने का कुछ नेटवर्क। ठीक है, ये आपका क्या है? पीपल आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, हाँ, यही आपका सही है। ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलते हैं, which concept suggests that different application and computer systems should be able to communicate with one another? ठीक है, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो ये आपका जो सजेस्ट करता है? तो ये जो आपको जो सजेस्ट करता है, इसको आप बोलोगे इंट्रोपरेबिलिटी। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which service encompasses all technology used to transmit and process information on across the internet? ठीक है, कौन सा आपका है? ठीक है, जो सारी टेक्नोलॉजी को इनकम्पोज करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो
वेब सर्विस, ठीक है, वेब सर्विस द्वारा ही आप ऐसा काम कर पाते हो। वेब सर्विस आपका अगर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो वेब सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सारे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, which process can prevent data from lose due computer problems or human errors, ठीक है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई तो ऐसे डेटा को प्रिवेंट कर देना है, जिससे हम किसको क्या बोलते हैं, बैकअप ले लेना, ठीक है। बैकअप लेना पड़ता है। बैकअप जो है, जैसे आप बहुत सारे देखोगे कि आपने कि आप डेटाबेस का लोग बैकअप लेते हैं या सिस्टम में कुछ बैकअप बैकअप करके अलग जगह स्टोर कर लेते हैं, तो बैकअप लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इज यूज टू रीइंस्टॉलिंग रीइंस्टॉल डाटा फ्रॉम ए कॉपी व्हेन द ओरिजिनल डेटा हैज बीन लॉस्ट। इसका सिंपल सी मतलब है कि, इसे सिंपल सी बात है कि डेटा ओरिजिनल डेटा लॉस हो गया तो हमने बैकअप लेके रखा हुआ है, उसको जो है री इंस्टॉल करना, मतलब दोबारा उसको रिकवर कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। जैसे अगर व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आप, अगर आप क्लाउड पे अगर स्टोर कर रहे हो तो, और इवन आपका मान लो मोबाइल गायब हो गया, कुछ फॉर्मेट हो गया, तो आप क्या करते हो, जब दोबारा किसी मोबाइल में या उसी मोबाइल में अगर आप उसको फिर से करते हो तो वो क्या करते हैं, रिकवरी का ऑप्शन देता है, रिस्टोर में लिख के आता है, रिस्टोर योर डेटा, प्रॉपर डेटा रिस्टोर करते हो तो डेटाबेस में जो बैकअप आप लेके रखे हो उसको फिर से स्टोर कर सकते हो उस मोबाइल में, ठीक है। आई थिंक पल्ला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, what describe a process to continuously measuring result and comparing those results to optimal performance so that actual performance can be improved। मतलब जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस जो भी आ रहा है उसको रिजल्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सर अपने ऑप्टिमल जो परफॉर्मेंस से, ठीक है। हम चाहते हैं घूम फिर के अपना परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव करना चाहते हैं, इस चीज को बोलते हैं बेंचमार्किंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बेंचमार्किंग, ठीक है। घूम फिर के अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, पिछले सारे जो चीज काम धाम हमने क्या कर देखा उसका रिजल्ट देख करके उसको कंपेयर करके सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक, कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसको प्रोटेक्ट कौन सा करता है, वो करता है फायरवॉल। ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस कर दिया, फायरवॉल ही आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, who breaks into other people's computer system and steal and destroy information। आपको मालूम है कौन ब्रेक करता है, स्टील करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको क्या बोलते हैं, हैकर। बहुत बहुत सारे लौंडे जो पहले आते हैं सीएस में, ठीक है, तो सबसे पहले हैकर बनना चाहेंगे कि हमको हैकिंग सिखा दो बाकी तो छोड़ दो। भैया हैकिंग सीखने के लिए भी आपको अच्छे खासे प्रोग्रामिंग आने चाहिए, हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तो होगा नहीं लेकिन आपको चाहिए, हैकर बनना है, ठीक है, पहले सीख लो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट चलते हैं, 16 पे चलते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर दैट कम हिडन इन फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर, ट्रैक योर ऑनलाइन मोमेंट्स, माइंड द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन योर कंप्यूटर एंड और यूज योर कंप्यूटर पीसी एंड स्टोर फॉर सम टास्क टू नो नथिंग अबाउट। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक बंदा आया, ठीक है, आपको नहीं मालूम है कौन है वो, ठीक है, फ्री में आ गया, ठीक है, फ्री में आ गया, सारा ट्रैक कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन ले गया, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। तो ऐसे थे इसको जो बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा गलत है, इसको जो नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट इसका वर्ड होता है उसको बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर ऐसा आपका वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा डाउनलोड हो, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, वो आपके सारे इंफॉर्मेशन लेगा, आपका जो स्टोर डाटा जो होगा वो भी लेके चला जाएगा, आपका जो भी कुछ काम झाम करना होगा, खराब करना होगा वो भी कर देगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड में सब कुछ चलता रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर आपके वायरस होते हैं, ठीक है, इसलिए एंटीवायरस जरूरी होता है आपके सिस्टम में, ठीक है। कोई अच्छा खासा एंटीवायरस लेना है, नहीं फ्री वाला ले लो, कोई विंडो डिफेंडर लेके चलाए जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 17, ईआरपी स्टैंड फॉर, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका आपका है, तो सी वाला आपका आंसर का सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ईआरपी, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर देखो लेक्सी सिस्टम ये भी आपका है, बोर्ड बोल्ड ऑन एप्लीकेशन ये भी आपका होता है, ऑपरेशनल डेटाबेस ये भी आपका है, डेटाबेस चाहिए ही चाहिए। तो डी वाला यहाँ पर आपका आंसर है, आपका क्या है वो, साइबर सॉफ्ट। साइबर सॉफ्ट ऐसा कुछ होता नहीं, इसका एक्चुअली साइबर सॉफ्ट एक कंपनी है, तो आपका ये ईआरपी का कुछ कोई लेना देना नहीं है, तो ये ईआरपी ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ईआरपी, कौन सा फंक्शन नहीं है, तो क्या इसमें क्या लिखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर कोई कर रही ईआरपी चला रहा है, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल्कुल चाहिए, अभी सब फाइनेंशियल चाहिए, नहीं तो इंटरप्राइज से लेना क्या होगा। वेयर हाउसिंग भी आपको देखना पड़ता है, तो यहाँ पर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका वो नॉन ऑफ द अबव आपका
हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज ए टाइप ऑफ वायरस दैट स्प्रेड इटसेल्फ not just like file to file but from computer to computer via email एंड अदर इंटरनेट ट्रैफिक, मतलब घूम फिर के ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के ट्रैफिक के थ्रू वो एक दूसरे कंप्यूटर से ट्रांसफर हो रहा होता है और स्प्रेड होता है, तो इसको जो बोलते हैं वर्म बोलते हैं। ठीक है, वर्म। नेक्स्ट चलते हैं, what floods a website with so many requests for service that is slow down or crashes। ठीक है, मतलब घूम फिर के आपके कंप्यूटर में फर्जी का आ गया, कैसा रिक्वेस्ट आ रही है जो आपका आपका स्लो डाउन कर देगा, क्रैश कर देगा, इसको बोलते हैं डिनायल आर सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, टर्न टर्न। नेक्स्ट चलते हो, व्हाट हार्नेस far plug computer together by way of the internet or a virtual private network to share computer power databases and database storage। मतलब घूम रही है, क्या बात कर रहा है, कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लिया, उसमें हम कंप्यूटर पावर कर रहे हैं, उसमें डेटाबेस सब कुछ, डेटाबेस आपको शेयर कर रहे हैं, डेटाबेस स्टोरेज का सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कंप्यूटर वायरस। नहीं बिल्कुल भाई, कंप्यूटर वायरस का लेना देना से वर्म तो भी आपने देख लिया, वर्म था वो भी नहीं था, डिनायल सर्विस अटैक वो भी नहीं था। तो यहाँ पर नाना दी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि इसका जो करंट का जो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आता है उसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कंसिस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन और of risk or threat, the implementation of security management and monitoring of those measures effectiveness। तो मतलब घूम फिर के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो रिस्क आ रहा है, ठीक है, रिस्क को जो आइडेंटिफाई कर रखे उसको में कुछ सिक्योरिटी में करना, उसको मॉनिटर करना, तो घूम फिर के कुछ उसको रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब रिस्क कम करने को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ घूम फिर के जो है आपका मेन कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग आईटी एसेट देयर। ठीक है, यहाँ पर इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना, ठीक है, their importance of the organization and their susceptibility to threat to measure the risk exposure of these assets। ठीक है, मतलब घूम फिर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घूम फिर के जो है वो चेक कर रहे हैं क्या रिस्क आ रहा है क्या नहीं आ रहा था, उसको जनरली बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है, यहाँ इवैल्यूएट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मैनेज नहीं कर रहे हैं, बस इवैल्यूएट के चेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, what is the process of making a copy of information store on a कंप्यूटर में घूम फिर के कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करना तो उसको क्या बोलते हैं, बैकअप। ठीक है, ऐसा कुछ एंटीवायरस तो होगा नहीं, फायर वाला तो बायोमेट्रिक तो कर नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैकअप, क्योंकि कॉपी यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं किसी कंप्यूटर में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैकअप लेना। तो आई थिंक कुछ पल्ले पड़ा होगा, अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ आया है कुछ तो वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने, सब्सक्राइब करने का, अदर फ्रेंडों को भैया शेयर कर दो, कम से कम वो लोग भी अच्छा नंबर पा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।